हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वन। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस पेपर के शॉर्ट सम्स दिए थे। अब इस वीडियो के अंदर मैं इसके जो अगला क्वेश्चन आता है कैश बजट, वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर आपको कैश बजट देखना है तो आप इस वीडियो पे कंटिन्यू रहे, और अगर आपको फ्लेक्सिबल बजट देखना है तो इसके अगली वीडियो में मैंने वो अपलोड करी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग ये सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ नील लिमिटेड फॉर 3 months फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2022। ठीक है, अक्टूबर महीने से दिसंबर महीने तक हम लोग को कैश बजट प्रिपेयर करना है। इसका ओपनिंग बैलेंस देखिए, ये दिया हुआ कैश बैलेंस एज ऑन 1 अक्टूबर 2022 इज ₹25,000। ओके, फिर हम लोग को डेटा दिया हुआ है सेल्स, परचेज, वेजेस और ओवरहेड्स। ठीक है, अब इन सारे जो हमारी डेटा है उनके लिए हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट दिया, जैसे कि सबसे पहला हमारा एडजस्टमेंट आ गया, कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, जो भी हमारी कैश सेल्स है ये जो हमारी टोटल सेल्स है, इसका 20% जो हम लोग करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, कैश सेल्स। तो जो अगर हमारी 20% कैश सेल होगी तो जो रिमेनिंग बचेगा इसके अंदर से 80% वही हो गया हमारा क्रेडिट सेल। अब देखिए, इसी क्रेडिट सेल के लिए नीचे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्या है वो, नंबर 4 पढ़िए। 60% amount of credit sale is received in the next month of selling and remaining 40% of the credit sale is received in second month। ठीक है, जो हमारा क्रेडिट सेल का अमाउंट रहेगा उसका आपको 60% जो है सेलिंग के अगले महीने में मिलेगा और 40% जो है उसके अगले महीने में। सपोज कीजिए आपने जनवरी महीने में सेल किया है 1 लाख का। ठीक है, सपोज कीजिए आपने जनवरी महीने में सेल किया 1 लाख का। अब ये सेल मैंने जनवरी में किया है, ठीक, इसका जो है 60% मुझे, यानी कि 60,000 मुझे मिलेगा फरवरी में। जनवरी में मुझे इसका कुछ नहीं मिलने वाला, और ये पूरा क्रेडिट सेल है। ठीक है, इसमें कैश वैश कुछ नहीं, सिर्फ पूरा क्रेडिट सेल है। और इसी का 40,000 मुझे मिलेगा मार्च में। ये एडजस्टमेंट आपका ऐसा कह रहा है। ठीक, उसके बाद नीचे क्या देखिए, कमीशन दिया हुआ है आपका सेल्स के ऊपर कि कमीशन ऑन सेल्स इज ऑन सेल्स एट 2% ऑफ टोटल सेल्स इज टू पेड इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ एक्चुअल सेल्स। ठीक है, जो मंथ में हमारी सेल हुई रहेगी उसके अगले महीने हम लोग उसके ऊपर 2% का कमीशन देंगे। फिर आपका है कैश परचेज इज 20% ऑफ टोटल परचेज, टाइम लेफ्ट फॉर क्रेडिट परचेज इज 1 month। ठीक है भाई, वही सेम चीज़ हो गई जैसा अपना कैश सेल का था। डेप्रिशिएशन अमाउंट ₹10,000 पर मंथ इज इंक्लूडेड इन ओवरहेड। डेप्रिशिएशन अपना नॉन कैश एक्सपेंस है, हम लोग बना के आ रहे हैं, कैश बजट बना रहे हैं, तो डेप्रिशिएशन से लेना देना ही नहीं है ना हम लोग को। जब जो चीज़ हम लोग ना ही कैश में पे कर रहे हैं ना रिसीव कर रहे हैं, वो चीज़ लिख के क्या करेंगे हम लोग। तो जब हमारी ओवरहेड्स में डेप्रिशिएशन है वो 10,000 माइनस करके करेंगे। फिर हम लोगों ने एडवांस इनकम टैक्स नवंबर में पे किया, ये देखिए 26,000 का। फिर यहाँ पे हम लोग को टाइम लिख दिया, वेजेस का है 1/3 और ओवर्स का है 1/4, ओवरहेड्स का है। ठीक है, फिर द कंपनी हैज़ 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ रुपीज 5 लाख, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून है 34 दिसंबर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो है, कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर पेबल वर्ड है, पेड वर्ड है, तो मतलब पक्का ये छोड़ो कुछ नहीं, ये एक्सपेंस शीट, सीधे नीचे आओ पेमेंट साइड में लिख दो 5 लाख का 10% करो, क्या 50,000 हुआ, ये लिख दिया, हो गया काम खत्म। बट ये अगर जैसा आपने ये किया तुरंत आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो गया। अगर कहीं पे पेबल वर्ड लिखा है तो वो आपको मिसगाइड करने के लिए भी तो हो सकता है ना। अब इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ा दे देगी, आप TY/BCom में पहुंच गए हो, लास्ट आपके सेमेस्टर के एग्जाम में, इतनी आसानी से थोड़ा ना छोड़ने वाले हैं आपको, आपकी पूरी नॉलेज का टेस्ट लेंगे। तो अगर सब यहाँ पे हम लोग की ये पेमेंट तो हुई ही नहीं, ये तो हमारा रिसीवेबल है। क्यों, एक बेसिक सी चीज़ है ना। अगर हम लोग किसी भी दूसरी कंपनी का या किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी इंस्टीट्यूशन फर्म का हम लोग कोई भी सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं, चाहे शेयर्स हो, डिबेंचर हो, कुछ भी परचेज करते हैं, तो हम लोग लेने के हकदार हुए कि देने के हकदार हुए। पहले तो हम लोग ऑब्वियसली देने के हकदार होंगे कि हम लोगों ने डिबेंचर परचेज किया, जितने जैसे 5 लाख का डिबेंचर परचेज किया तो उनको 5 लाख देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग को उस डिबेंचर के ऊपर, उस शेयर के ऊपर हम लोग को क्या रिसीवेबल होगा, डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, लोन दिए रहेंगे तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम लोग रिसीवेबल हुए ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी, जो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि हम लोगों ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ परचेज की है,
तो अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज किए तो हम लोग को मिलेगा या देंगे? ऑब्वियसली मिलेगा। बट यहाँ पे अब हम लोग को मिलेगा तो 5 लाख का, यानी 5 लाख का 10% आप करके 50,000 लिख के भी नहीं आ सकते। वो भी आपका गलत हो जाएगा कि अब ठीक है मैं ये तो समझिए यहाँ पे हम लोग को मिलता है पैसा, तो मैं लिख देता हूँ 5 लाख इंटू 10%, क्या आंसर है वो 50,000 आया, ये लो 50,000 मेरी रिसीट साइड में मिल गई, लिख दिया मैंने। गलत है, वो भी आपका गलत हो गया। आपको पैसे मिले ठीक है, बट वो मिल कैसे रहे, एक बार वो भी तो देखिए ना। इस पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, यानी कि आपको इंटरेस्ट, आपको जो भी सिक्योरिटीज होती है उसको इंटरेस्ट आपको पर एनम आप कैलकुलेट करते हो। बट यहाँ पे इंटरेस्ट जब आप ये 5 लाख इंटू 10% करोगे वो भी आपका पर एनम आएगा। बट गवर्नमेंट यहाँ पे कर क्या रही है, आपको बाई ईयरली इंटरेस्ट दे रही है। यानी कि देखो ना 30 जून एंड 31 दिसंबर कैलकुलेट कर लो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 मंथ का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको साल में वो 2 बार इंटरेस्ट दे रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप साल में 2 बार बोलोगे मुझे 50,000 चाहिए, जब आप तो दिसंबर का कैश बजट बनाओगे उसके अंदर ही 50,000 लिख दोगे, जून का कैश बजट बनाओगे उसके अंदर ही 50,000 लिख दोगे, ये तो 1 लाख हो गया। ऐसा नहीं होगा। आप इसको जो 50,000 आपका है इसको आप दो भाग में डिवाइड कर दोगे। 25,000 आपका जून का जो कैश बजट बनाएंगे उसमें लिखेंगे, और अभी जो हम लोग दिसंबर का बना रहे हैं उसके अंदर 25,000 लिखेंगे। ठीक। उसके बाद कैश कैन बी बोरोड इन मल्टीपल ऑफ 50,000 एट इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस, और मिनिमम कैश बैलेंस जो हम लोग को मेंटेन करना है 40,000 है। अब यहाँ पे कंपनी की एक क्राइटेरिया है कि हम लोग को कुछ भी हो जाए 40,000 से नीचे तो कैश बैलेंस हमारी जानी ही नहीं चाहिए। उनको मिनिमम कैश बैलेंस 40,000 चाहिए। अगर उससे 1 रुपया भी कम जाता है तो उन्होंने क्या बोला कि अगर ठीक है 1 रुपया भी कम जाता है तो हम लोग, एक बैंक है एक्सिस, सपोज की एक्सिस बैंक है, उससे हम लोग लोन ले लेंगे, या फिर कोई फ्रेंड उससे लोन ले लेंगे, तो हमारा 40,000 की क्राइटेरिया पूरी हो जाएगी। तो वो अगर लोन लेने, तो हम लोन लेने गए तो वो भी एक क्राइटेरिया रख देता है, बोलता है कि अगर आप ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि आप अपना कैश बैलेंस जो है मिनिमम 40,000 रखना चाहते हैं, बट मेरे में कुछ उसूल है, मुझे भी धंधे में नुकसान नहीं करना है, तो मैं अगर आपको लोन दूंगा तो मिनिमम जो है आपको 50,000 से नीचे लोन नहीं देने वाला। आपको अगर इसके नीचे लेना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, कंपनी एग्री कर जाती है। और उस पर बोलता है कि मैं आपको 12% पर एनम में इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, और अगर आपको 50,000 रुपये से 10 रुपये की भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको उसके मल्टीपल में ही लोन दूंगा, यानी कि 50,000 के बाद 60,000 70,000 नहीं देने वाला, मैं 50,000 1 लाख 1.5 लाख यही लोन आपको दे सकता हूँ। ठीक। उसके बाद कंपनी जो है 10% डिबेंचर इशू करती है 2% डिस्काउंट रेट पर। ठीक है, हो जाएगा। अब पहले सॉल्व कर लेते हैं इसके एडजस्टमेंट। किस पेंसिल को रेड से लिखते हैं अच्छा लगता है। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, पर्टिकुलर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यहाँ पे आ जाएगी टोटल सेल आपकी, यहाँ पे आ जाएगी कैश सेल, यहाँ पे आ जाएगी क्रेडिट सेल, या फिर रिमेनिंग जो बचेगा वो तो क्रेडिट सेल या रिमेनिंग हुआ। और जब आप इस टोटल सेल्स का 20% करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका कैश सेल रहेगा। तो क्या है, क्या अमाउंट था देख लेते हैं। 3,50,000, 4,20,000 और 4,50,000। अब इसको 20% कर देते हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 60,000, यहाँ पे आ जाएगा 3,50,000 का 20% 70,000, 4 लाख का 20% 80,000, 4,20,000 का 20% 84,000, 4,50,000 का 20% आपका हो जाएगा 90,000। अब माइनस करते जाते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2,40,000, 3,50,000 में से 70 माइनस हो गया, क्या हो जाएगा 2,80,000, 4 लाख में से 80,000 माइनस हो गया, आपका हो जाएगा 3,20,000, 4,20,000 में से 84,000 माइनस हो गया, आपका हो जाएगा 3,36,000, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, ये आपके बीच वाले निकल गए कैश सेल, नीचे वाले निकल गए क्रेडिट सेल। हाथ लगे अब कलेक्शन भी निकाल लेते हैं, या फिर आपके लैंग्वेज में बोलो तो क्रेडिट सेल भी निकाल लेते हैं, कितना पेमेंट हम लोग को रिसीव होगा। सबसे पहले पर्टिकुलर, ठीक, एक यहाँ पे अमाउंट भी डाल देते हैं ताकि
इजी वे में आपको समझना पड़े। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सेम चीज़, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो क्रेडिट सेल तो हमने निकाल ही लिया ना, ये रही, देखो ये रही, ये रही। लिख देते हैं सेम अमाउंट यहीं पे, 2,40,000, 2,80,000, 3,20,000, 3,36,000 और 3,60,000। अब अगस्त का हमारा एडजस्टमेंट क्या कह रहा था, जो हमारी सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट थी, कि हमारी जो भी सेल होगी वो क्रेडिट सेल का 60% जो है अमाउंट आपका जो है अगले महीने आएगा और 40% उसके अगले महीने। ठीक है, तो जो हमारी क्रेडिट सेल हुई अगस्त में 2,40,000 की होगी, उसको छोड़ दो, तो उसका 60% जो है हम लोग को कब मिलेगा, सितंबर में मिलेगा। तो 1,44,000 आपका आ गया 60% यहाँ पे और 40% आपका आ गया यहाँ पे। अब सितंबर में 2,80,000 की जो हमारी क्रेडिट सेल हुई है उसका 60% पैसा अक्टूबर में मिलेगा, तो 1,68,000 यहाँ पे आ जाएगा और 1,12,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अक्टूबर में जो सेल हुई है उसका 60% आपको नवंबर में मिलेगा, यानी कि 1,92,000 और 40% आपको मिलेगा दिसंबर में। कितना हो जाएगा, 1,28,000। फिर नवंबर का जो 60% पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा दिसंबर में। बाकी 40% आपका आएगा जनवरी में। जब जनवरी को बनाएंगे तो वो लिख लेंगे, अभी तो सब कोई काम ही नहीं है हम लोग को। दोनों ये सब ऐड कर लीजिए, देखते हैं कितना होता है। 96 + 168 आपका हो गया 2,64,000 और फिर हो गया आपका 3,04,000 और 3,29,600। ठीक, देख लीजिए डेटा एक बार, लिख लेते हैं आप डेटा को। क्वेश्चन में कैश सेल और क्रेडिट सेल, सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका ओपनिंग कैश बैलेंस, जो कि आपका 25,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर हम लोग पेमेंट ऐड करते हैं, सबसे पहले रिसीट ऐड करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा कैश सेल्स। कैश सेल्स नीचे क्वेश्चन में देखिए कितना था, 80,000, 84,000 एंड 90,000। 80,000, 84,000 एंड 90,000। क्रेडिट सेल इसमें ऐड कीजिए। क्रेडिट सेल जस्ट अभी हम लोगों ने नीचे फाइंड किया था, 2,64,000 आया था, 3,04,000 था और 3,29,600। ठीक है, अब और क्या है, ये देखिए ये रहा एक इनकम है हम लोग की, जो कंपनी ने गवर्नमेंट पर सिक्योरिटीज़, नंबर 10 देखिए, जो कंपनी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज किए थे, जिसके ऊपर 5 लाख का इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट 10% होगा, तो 5 लाख इंटू 10% आपका क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। उसका जो है आपको 50% अमाउंट दिसंबर में मिलेगी और 50% अमाउंट जो है आपको जून में मिलेगी, तो 25,000 आपको यहाँ मिल जाएगा। एक और आपका इनकम यहाँ पे है, रुको मैं दिखाता हूँ। ये रहा नंबर 12, जो कंपनी है 10% डिबेंचर इशू कर रही है 2% डिस्काउंट रेट पे, यानी 3 लाख का डिबेंचर पे, यानी 3 लाख का डिबेंचर पे उसने 2% जो है हम लोग बलर्स को छूट दे दी। तो वो उसने 2,94,000 पे वो डिबेंचर इशू कर दिया, बट डिबेंचर की वैल्यू क्या है, 3 लाख टोटल है। तो ठीक है, कंपनी की जो ये भी कंपनी के पास पैसा ही आ रहा है, तो भी कंपनी की एक तरीके से इनकम हुई, बट जो इसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी वो कंपनी की पेमेंट होगी। तो जब इंटरेस्ट होगी तब का तब देख लेंगे। ये ख़त्म हमारी। यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल। इसका मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि पता चले, ब्लैक से लिखते हैं टोटल। ठीक,
आप इससे अब क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लेस करते हैं सारी पेमेंट्स। तो सबसे पहली पेमेंट हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। तो परचेज देखिए, परचेज तो है ही अपने पास, बट उसके अंदर कैश एंड क्रेडिट जो है मिक्स है। ये 1,80,000, 250, 320, 250, 250। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल कैश और क्रेडिट परचेज बस अलग करना है। ठीक है, अलग कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे करते हैं। तो हमारी परचेज क्या क्या थी देख ले, 180 थी सबसे पहले अपनी, है ना। तो 1,80,000, 2,50,000, फिर 3,20,000, फिर 250 था और 250 था, हो गया। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसी का आप 20% करते जाइए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका रहेगा कैश परचेज। ठीक है, 20% कर देते हैं। 1,80,000 का 20% आपका हो जाएगा 36,000, 2,50,000 का 20% हो जाएगा 50,000, 320 का 20% हो जाएगा 64,000। यहाँ पे भी 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 50,000, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा 50,000। जो रिमेनिंग बचेगा ना वो आपका हो जाएगा क्रेडिट्स परचेज। तो 1,80,000 में से 36,000 माइनस करेंगे, या आ गया आपका क्रेडिट 1,44,000। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 लाख, उसके बाद हो जाएगा 2,56,000, फिर आप इससे 2 लाख एंड 2 लाख हो गया। आपका कैश एंड क्रेडिट अलग हो गया। तो कैश अब लिखते थे क्या है, 64,000, 50,000 एंड 50,000। ठीक है, परचेज 64,000, 50,000 एंड 50,000। इसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज की देखिए ना, एक एडजस्टमेंट थी यहाँ पे कि जो भी हमारी क्रेडिट परचेज है, ये रहा देखिए, उसका टाइम लैग है 1 महीने बाद। यानी कि हम लोग को जो अगस्त की हमारी पेमेंट है वो हमारी पेमेंट जो है सितंबर में रिलीज़ होगी। जो सितंबर की पेमेंट है वो हमारी अक्टूबर में रिलीज़ होगी। जो अक्टूबर की पेमेंट है वो हमारी नवंबर में रिलीज़ होगी। ये रही है थी अपनी क्रेडिट सेल। ये वाली आपकी अमाउंट यहाँ पे आएगी, ये वाली आपकी अमाउंट यहाँ पे आएगी, ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, और ये वाली तो जैन में जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले सितंबर का, यानी कि जो 2 लाख है ये पैसा आपको अक्टूबर में मिलेगा, ये पैसा आपको नवंबर में मिलेगा, ये पैसा आपको दिसंबर में मिलेगा, क्योंकि 1 महीने का लैग है ना। तो लिख देते हैं 2 लाख, 2,50,000 एंड 2 lakhs। ओके, टू लैक्स 2,56,000 एंड अगेन 2 लाख हो गया। इसके बाद अब हमारी वेजेस और ओवरहेड्स बची, वो भी देख लेते हैं। वेजेस ये रही अपनी 51,000, 66, 75, 90,000। इसके ऊपर हमारा एडजस्टमेंट है नंबर 9 की वेजेस के ऊपर एक टाइम लैग है, कितने का, 1/3 का टाइम लैग है। तो ये जो सारे टाइम लैग वाले क्वेश्चन है ना, एक तो आप उस तरीके से कर सकते हो जो कि मैंने बताया कि आप ऐसा क्रेडिट सेल आपको करके बताया ना, कि आप क्रेडिट सेल की तरह से आप स्टेटमेंट बना के डिवाइड कर सकते हो, 1/3 उसमें, 2/3 उसमें, ऐसे कर सकते हो। या तो एक बेसिक सा तरीका है जो कि आई थिंक एक फार्मूला है, फार्मूला समझो उसको। बात तो वही है, बस हम लोगों ने स्टेटमेंट में से उतने को एक्सट्रैक्ट किया। तो जैसे कि अभी वेजेस का 1/3 है, तो 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2/3 बचेगा। बस यही चीज़ हम लोग को इस पर अप्लाई करनी है। तो इसका फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा 1/3 ऑफ लास्ट मंथ प्लस 2/3 ऑफ करंट मंथ।
ठीक, ये चीज़ आपको करनी है बस। जैसे कि सपोज कीजिए, एक सेकंड में यहाँ पे मंथ डाल देता हूँ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो अक्टूबर में आपका करंट मंथ अगर आपका अक्टूबर हुआ तो लास्ट मंथ क्या हुआ, सितंबर हुआ ना। तो सितंबर आपका लास्ट मंथ हुआ तो इसका 1/3, और अक्टूबर करंट मंथ हुआ तो इसका 2/3, बस यही करना है। तो 66,000 का जब हम लोग 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 22,000, और 75,000 का जब हम लोग 2/3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 50,000। आप अब बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 22,000 और 50,000, आपका आंसर आ जाएगा 72,000। हो गया। अब इसी तरह नवंबर का करते हैं। नवंबर का आपका करंट मंथ अगर नवंबर है, ये रहा 90,000 है, तो प्रीवियस मंथ आपका क्या हो जाएगा 75,000। अक्टूबर आपका नवंबर के लिए प्रीवियस मंथ बन गया ना, तो प्रीवियस मंथ कितना है 75,000। तो 75,000 का हम लोग प्रीवियस मंथ का क्या करते हैं 1/3 करेंगे। 75,000 इंटू 1/3 तो क्या हो जाएगा 25,000। और करंट मंथ कितना था 90,000 का था, तो 90,000 इंटू 2/3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 60,000। मतलब इसको और इसको 25,000 और 60,000 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 85,000। ठीक, अब दिसंबर का देखते हैं। दिसंबर का महीने करंट मंथ का आपका है 99,000। ठीक, और फिर प्रीवियस मंथ नवंबर बन गया यानी 90,000 हो गया। अब इसको भी सेम फॉर्मूले पे अप्लाई कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या था आपका 90,000 इंटू 1/3 आपका क्या हो जाएगा 30,000 होगा। और फिर 99,000 इंटू 2/3 क्या होगा 60,000, 66,000। अब इसको और इसको ऐड कर लीजिए, जो आपका आंसर होगा वही आपका हो गया 96,000। ख़त्म। 72 ये अक्टूबर का है, ये नवंबर का है एंड ये दिसंबर का है। वेजेस का भी ये सॉरी ओवरहेड्स का भी ये करना है, बट ओवरहेड्स में 1/4 का लैग दिया हुआ है। बट लैग लेने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है कि नंबर 7 एडजस्टमेंट पढ़िए कि डेप्रिशिएशन 10,000 इंक्लूड है। अब डेप्रिशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, वो तो लिखेंगे नहीं, तो कुछ नहीं, बस सब में से 10,000 माइनस कीजिए। यहाँ पे हो गया 60,000, यहाँ पे हो गया 70,000, यहाँ पे हो गया 80,000, यहाँ पे हो गया 90,000, अब यहाँ पे हो गया 1 लाख। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाया। अब यहाँ पे अगर 1/4 का टाइम लैग है तो 1/4 में से सबसे पहले क्या 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 ऑफ लास्ट मंथ प्लस 3/4 करंट मंथ। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अक्टूबर में हमारी कितने की थी, ये रहा अक्टूबर। अक्टूबर हमारी करंट मंथ 80,000 की है, प्रीवियस मंथ हमारी 70,000 की है, तो 70,000 इंटू 1/4 होगा और 80,000 इंटू 3/4 होगा। तो जब 70,000 को 1/4 करेंगे इंटू 1/4 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 17,500, और 80,000 को 3/4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60,000। दोनों को ऐड कर दीजिए, जो हो गया वही आपका आंसर, जो कि हो गया 77,500। अब नवंबर महीने के लिए अक्टूबर मंथ उसका प्रीवियस मंथ बन गया, और नवंबर महीने में 90,000 है, तो 80,000 इंटू 1/4, 80,000 इंटू 1/4 हो जाएगा आपका 20,000,
और 90,000 इंटू 3/4 आपका हो जाएगा 67,500। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया 87,500। अब दिसंबर महीने के लिए नवंबर मंथ उसका प्रीवियस मंथ बन गया, तो 90,000 इंटू 1/4 आपका हो जाएगा 22,500। और दिसंबर महीने का 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 3/4 आपका हो जाएगा 75,000। दोनों को ऐड कर दीजिए 97,500। ये लीजिए आ गया वेजेस का पेमेंट, ये आ गई, और ये आ गई आपकी ओवरहेड्स की पेमेंट। लिख देते हैं क्या, जैसे पहले आपका वेजेस है, तो वेजेस लिख देते थे क्या था 72,000, फिर 85,000 और 96,000। फिर इसके बाद आपकी थी ओवरहेड्स एक्सपेंसेस जो कि थी 77,500, 87,500 और 97,500 थी। लिख देते हैं ठीक। और क्या था, एक इनकम टैक्स थी अपनी, एक सेकंड में दिखाता हूँ, तो अभी 2 और जिसमें बची है आपकी ये रहा। सबसे पहला तो आपका इनकम टैक्स जो हम लोगों ने पे करी थी ना, इधर ही रुको, ओ ये रहा नंबर 8। देखिए, एडवांस इनकम टैक्स विल बी पेड इन नवंबर 2022 इस ₹26,000। ठीक है, नवंबर में 26,000 की पेमेंट की है भाई, लिख देते नहीं तो बाद में बोलेंगे कि लिखा नहीं। इनकम टैक्स अक्टूबर में तो नहीं किया था, नवंबर में किया था, नवंबर में लिखेंगे, दिसंबर छोड़ देंगे। फिर वापस से और क्या है, और कुछ बचा है, हाँ देखो ना, एक बचा है कमीशन ऑन सेल्स है 2% ऑन टोटल सेल्स, यानी जो भी हमारी टोटल सेल है उसके ऊपर 2% का कमीशन चार्ज करेंगे। तो 2% का कमीशन कितना हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चार्ज कर देंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, ऑन नेक्स्ट मंथ बोला है, यानी कि जो अगर अगस्त में हमारी टोटल सेल हुई, यहाँ पे कैश क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भूल जाइए, अगस्त में जो सेल हुई है उसका 2% पेमेंट सितंबर में करेंगे, सितंबर में जो सेल हुई है उसका 2% पेमेंट अक्टूबर में करेंगे, अक्टूबर का नवंबर पे। तो सितंबर में क्या सेल हुई है 3.5 लाख की, अक्टूबर में हुई 4 लाख की और 4 पीस की, तो 3,50,000 पे 2% पेमेंट जो है हम लोग अक्टूबर में करेंगे, यानी कि 7,000। 4 लाख पे 2% पेमेंट जो अक्टूबर में करेंगे, यानी कि 8,000, और सेम इसी तरह नवंबर में करेंगे। कर लेते हैं भाई, किधर गया, ये रहा। ठीक है, कमीशन क्या हो जाएगा, 2% था 3,50,000 का 7,000, 8,000 और 8,400। ठीक है, हो गया सब। अब क्या करना है, बस इन सभी का टोटल करना है, जो हो जाएगा आपका पेमेंट ऑफ टोटल हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर से टोटल करते आते हैं, रिसीट साइड का 25,000, 80,000, 2,64,000 आपका हो जाएगा, 3,69,000 हो गया। और उसके बाद नीचे का टोटल करते आते हैं, 64,000, 2,72,000, 7,500, 7,000 आपका हो जाएगा 4,20,500। अब टोटल ऑफ रिसीट जो कि 3,69,000 है, टोटल ऑफ पेमेंट जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस जो कि नेगेटिव में आएगा, क्योंकि आपकी जो है रिसीट कम है लेकिन पेमेंट ज़्यादा है, तो माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 51,500। अब इसी में कंपनी ने क्या बोला है कि अगर 40,000 से नीचे जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे। तो लोन हम लोग 1 लाख का ले या 50,000 का ले या 2 लाख का ले, कितने का ले, हमें मिनिमम 40,000 बैलेंस पे मेंटेन करना है ले, और लोन 50,000 के इंटरेस्ट 50,000 के प्रिंसिपल रेट पे हम लोग लेंगे, जिसका ऊपर 12% इंटरेस्ट हम लोग को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लोन ले कितने का, 50,000 का अगर यहाँ पे मैं लोन ले रहा हूँ तो मेरा काम होगा, 50,000 में से इसको माइनस कीजिए, फिर ही 1,500 रुपये बचा, वो भी माइनस में बचा, काम हुआ नहीं हुआ। तो कितने का लोन ले, 1 लाख का लेते हैं ना, 1 लाख में हमारा अच्छा 40,000 देखते हैं बचता है कि नहीं बचता है।
1 लाख माइनस 51,500 बचा कितना 48,500। ठीक है, हो गया काम। हम लोग को मिनिमम 40,000 मेंटेन करना था, कर लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 48,500। अब ये पूरा नवंबर का प्लस कीजिए, क्या हो जाएगा 48,500, 84,000, 3,04,000 आपका हो गया 4,36,500। ठीक है, अब सारे पेमेंट साइड प्लस कीजिए 50,000, 2,56,000, 85,000, 87,500, 26,000 एंड 8,000 टोटल पेमेंट करेंगे आपका हो जाएगा, टोटल प्लस करेंगे आपका हो जाएगा 5,12,000 एंड 1,500 रुपीज़। अब सेम चीज़ टोटल ऑफ रिसीट जो कि 4,36,500 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, वापिस से नेगेटिव बैलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि अगेन पैसे आपके कितने कम है, आपकी इनकम तो कम हो रही है, लागत ज़्यादा लग रही है। कैसे इस हिसाब से बिजनेस चला रही है, लोग के लॉस में ही जाना पड़ रहा है भाई। लोन लेके लोग काम चलाएंगे, तो अब यहाँ पे कितने का लोन लेके मिनिमम आपके 40,000 की क्राइटेरिया जो है कंप्लीट हो जाए। 1 लाख का लेंगे तो बात नहीं बनने वाली है। 50,000 रुपये जब इससे बात नहीं बनी थी, अब 1 लाख का कहाँ, 1.5 लाख लेते हैं। 1.5 लाख का लेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 74,000 बचेगा। 74,000 आपकी न्यू क्लोजिंग बैलेंस हो गई, वो यहाँ पे लिख लेते हैं 74,000। वापिस से सब प्लस करते जाइए 74,000, 90,000, 3,29,600, 25,000 और 2,94,000, तो आपका हो गया 8,12,600। अब इसमें से सारे पेमेंट वाली ऐड कर लीजिए 50,000, 2,96,000, 97,500 और 8,400। आपका टोटल हो जाएगा 4,51,900। अब आपके पास इतना पैसा एक्सेस बचा हुआ है कि आप जितने भी आपने अभी तक काम किए हैं, जितने भी आपने लोन वगैरह लिए हैं, वो आप वापस कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा था जिससे लोग लोन ले रहे थे, उसने ये बात खुली बोली थी कि मैं 12% इंटरेस्ट रेट पे आपको पर एनम लोन दूंगा। याद रखना, पर एनम। तो हम लोगों ने अक्टूबर में जो लोन लिया वो हम लोगों ने 1 लाख का लिया है, और जो नवंबर में लोन लिया वो कितने का लिया 1,50,000 का। तो जो अक्टूबर में हम लोगों ने लोन लिया उसके ऊपर अगर 12% इंटरेस्ट रेट काउंट करेंगे, इसका जब 12% करेंगे तो हो जाएगा 12,000। तो आप 1,12,000 थोड़ा ना माइनस करोगे, वैसे थोड़ा नहीं कि आपने 1 साल का लोन तो लिया नहीं, आप तो दिसंबर में ही रीपे कर रहे हो ना। जब दिसंबर में रीपे कर रहे हो तो दिसंबर वाले का ही हम लोग सिर्फ जो है दिसंबर तक की जितना इंटरेस्ट लगा उतना वापस करेंगे। तो हम लोगों ने लोन अक्टूबर में लिया था, अक्टूबर में लोन लिया और दिसंबर में वापस कर रहे। देखो ना कितने महीने हुआ, 2 ही महीना तो हुआ, 2 महीने में वापस कर रहे हैं उनको। तो क्या हो जाएगा, 2 महीने वापस कर रहे हैं तो उसको लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको 2 महीने के लिए देंगे। तो 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 क्या आ जाएगा आपका 2,000। ये हो गया आपका अक्टूबर महीने का। और नवंबर हम लोगों ने 1.5 लाख का लोन लिया था, उसके ऊपर 12% करेंगे, आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 18,000 पर एनम। सेम इसी तरह इस पर भी करते हैं 18,000 इंटू 1, क्योंकि हम लोगों ने इस पर 1 महीने का लिया हुआ है। नवंबर में हम लोगों ने लोन लिया, दिसंबर में वापस कर रहे हैं, तो दोनों का ऐड कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक। वापिस से इसका भी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दोनों का ऐड कर लेते हैं इसको और इसको। आपका हो जाएगा 2,53,500। यही होगा ना, ओके यस। लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग को उतना पैसा वापस करना है भाई। वापस कैसे काम करेंगे ना, कैसे चलेगा जो चीज़ है। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस रीपेमेंट, कितना माइनस करेंगे 2,53,500। तो माइनस करने के बाद आपका कितना बचेगा 1,07,200। हो गया ख़त्म। इजी क्वेश्चन था, बस कहीं पे एक आध पॉइंट जो आपको दे देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए।
कंफ्यूज तो करेंगे। अब आप छोटे बच्चे नहीं रह के आपको इजी क्वेश्चन दे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी लर्निंग।